हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं, जो रीडिंग आज की डाउनलोड हुई है, कि लोग जो है इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं कर रहे हैं। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा गॉसिप का मुद्दा बन गए हो। क्या कोई दुश्मन है जो आपके बारे में बातें कर रहा है, या आपका दोस्त है, आपका वेल विशर है, और क्या चर्चाएं हो रही है आपको लेकर के, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे, तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। ओके, एंड हाँ, कल की वीडियो आपने ध्यान से नहीं देखी है, आपके लिए कुछ वीडियो में ब्लेसिंग भी है। ठीक है, मैंने उस चीज को थंबनेल में नहीं लगाया, लेकिन माँ काली की कृपा भी आपके ऊपर आ रही थी, आपके ऊपर ब्लेसिंग थी। तो जो लोग थोड़ा सा माँ काली को मानते हो, आप थोड़ा सा देख सकते हो उस रीडिंग को, हो सकता है मे बी आपके लिए कुछ गाइडेंस हो। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आज जो है आपके लिए क्या गॉसिप है, क्यों चर्चा का मुद्दा बने हो, चाहे आपके दोस्त हों या दुश्मन है, ये कौन है और क्यों आपकी बातों को इस वक्त मुद्दा बनाए हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन है। ठीक है, कौन किस किस तरह के लोग हैं जो आपको आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं कौन है वो लोग। पेज ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ swords, ओके, नाइन ऑफ swords एंड द डेविल। ओ माय गॉड, अब बताओ, मतलब मैं एक्सप्लेन करूं या खुद ही देख लो? पहले, सबसे पहले तो देखो, एक ऐसा इंसान है जिसको आपके अंदर बहुत ज्यादा होप नजर आता है। कौन है जो आपकी चर्चाएं कर रहा है, आपके बारे में बातचीत कर रहा है? तो आपके बारे में बातचीत करने वाला ये इंसान कोई ऐसा है जिसको कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा लगाव भी है, आपका हितैषी भी है, और आपके कहते हैं ना कि आपसे जैसे थोड़ा-सा कनेक्टेड महसूस करता है, आपकी एनर्जी से कनेक्टेड महसूस करता है, ये वो इंसान है। ठीक है? हालाँकि ये आपसे कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपसे लेना चाहता है, क्योंकि इसकी खुद की एनर्जी, इसे लगता है कि ये आपसे थोड़ा कम है, इसे आपसे सीखने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है कि कोई ऐसा तो है कि जो आपको एप्रिशिएट भी करता है। दूसरा वो इंसान है जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर रखा है। बहुत ही हो सकता है कि पैसे वाला इंसान है, बहुत ही ज़्यादा संपत्ति है इसके पास। ठीक है, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त उस इंसान के जहन में आपको लेकर के बातें चल रही है, और ये लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। तीसरा वो इंसान है जो कहीं ना कहीं आपके किसी चीज से बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा भी इंसान है जिसकी नजर प्रॉपर आपके ऊपर रहती है, आपके शत्रु हैं, आपको खुश नहीं देखना चाहते, आपके रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को सही से ये नहीं देखना चाहते। ये इस तरह के इंसान है, और जिनकी इतना कि जैसे आपका सुख इनके लिए दुख की वजह बन जाता है, ये ऐसे इंसान हैं। ठीक है, जो लोग इस वक्त आपके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं राइट नाउ, कुछ ऐसी चीजें जरूर हुई है जिसकी वजह से जो है लोग आपके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या हो रहा है। बिना देरी किए चलिए पहुंचते हैं रीडिंग पर, कि ये जो लोग हैं वो तो सही है, लेकिन क्या बातें हो रही। ओ ओ, एनर्जी हाई है, गपशप जोरों शोरों से है। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्या चर्चा चल रही है? ओके, फोर ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, फिर से अगेन वो कार्ड आ चुका है, एंड यहाँ पर है नाइन ऑफ वैंड्स, द स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और देख लेते हैं थोड़े से कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द फूल। कोई नई शुरुआत, कोई नई चीजें आपने अपनी लाइफ में स्टार्ट की है, कुछ चीज बदली है आपकी लाइफ में, एंड बहुत जबरदस्त उसका बदलाव लोगों को नजर आ रहा है आपके अंदर। ओके, बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स। जरूरत होगी तो और भी काट लेंगे, बट अभी के लिए तो काफी है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर डियर, जो अभी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है आपको लेकर के, कि देखो यहाँ किसी की ऐसी एनर्जी है। ठीक है,
इस वक़्त हो सकता है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है। आप कुछ जो चाहते थे अपने जीवन में वो कर पा रहे हो या कर रहे हो, लोगों की नज़र में है कि आप उस चीज़ को कर रहे हो। लोगों की नज़र में वो चीज़ दिख रही है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी है, आपकी ज़िंदगी में सुकून लोगों को नज़र आ रहा है, आपके जीवन में लोगों को ये नज़र आ रहा है कि आप पैसे बना रहे हो, आप अभी राइट नाउ ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हो रही है, बट लोगों के नज़रिए में आप ऐसे इंसान के तौर पर अभी नज़र आ रहे हो, जो जो चाह रहा है वो अपने जीवन में हासिल कर रहा है। हर चीज़ वो अपने जीवन में हासिल करते जा रहा है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपकी कोई भी विश हो, कोई मनोकामना हो, ठीक है? राइट नाउ यही एनर्जी आपके बारे में चैनलाइज़ हो रही है कि आपकी करंट परिस्थिति यही है। बट यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी रिसीव हो रही है कि जैसे कहते हैं ना कि लोगों ने कहीं न कहीं आपकी मासूमियत का बड़ा फ़ायदा उठाया है। ये बात यहाँ पर एनर्जी आ रही है। मतलब देखो आपने किसी के लिए इतना प्रपंच नहीं किया होगा जितना ठीक है, जितना प्रपंच आपके मन में नहीं होगा ना, मन में नहीं रखा होगा, फिर भी लोगों ने कहीं न कहीं जो है ना आपसे फ़ायदा उठाने में लगे रहे, ठीक है? और आपकी कीमत भी नहीं समझ रहे थे। मतलब कहते हैं ना कि एक तो जिस थाली में खा रहे हैं, उसी थाली में छेद कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ कि ना वैल्यू दिया और साथ ही साथ क्या किया आपको हल्के में ले लिया। आज ये लोग जो है, आज इस तरह के जो लोग हैं या कहें कि इस तरह के जो ग्रुप हो सकता है मेबी या 2-4 लोगों का ग्रुप है या ये अकेले ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को इस तरह से हल्के में बना रखा है, जिन्हें अपने कहते हैं ना कि जिन्हें आप अब एंटरटेन नहीं कर रहे। राइट नाउ इसीलिए मैंने कहा था कि वो एनर्जी आई है कि राइट नाउ अब जो है अब आप ऐसे लोगों को जो है ना एंटरटेन नहीं कर रहे हो क्योंकि स्टार की एनर्जी आई है। अब ऐसे लोगों से कहीं न कहीं आपने अपने आप को दूर कर लिया है, ठीक है? क्योंकि देखो आपका जो है ना यहाँ पर मुझे जैसा लगता है कि देखो अकेले आपको लोगों ने क्या किया अकेले छोड़ा है। तो इट मीन्स कि आपका ट्रस्ट बहुत तोड़ा है लोगों ने। ट्रस्ट एक भरोसा होता है ना कहीं भी किसी भी रिश्ते में, कहीं भी किसी जगह पर कुछ कोई भी रिश्ता हो जीवन में, उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट, भरोसा, वो सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है? सदाकत जो कहते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है और ये चीज़ इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तोड़ा है, बात-बात पर। पूरी तरीके से कहीं न कहीं आपका जो है ट्रस्ट इन लोगों की वजह से टूटा है, ठीक है? मतलब अब तो ख़ैर ऐसा हो चुका है कि हर एक चीज़ में, हर एक प्रॉब्लम में जिस तरीके से आप अकेले खड़े रहे हो, लोगों ने आपको अकेला छोड़ा है कि अब तो आप ऐसे बन चुके हो ना कि आप आसानी से अब किसी पर भरोसा करते भी नहीं हो। आप ऐसे बन चुके हो, ठीक है? ऐसी एनर्जी में आप आ चुके हो एंड देखो ये लोग आपस में यही बातें बना रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपसे जो है, ठीक है, वापस से आपसे कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है, वापस से आपसे बात करने की ज़रूरत है, उनको महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यही चीज़ चर्चाएँ हैं कि आप जो है अब इन लोगों को भाव नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप स्टार की एनर्जी में अब राइट नाउ उन्हें नज़र आ रहे हो। जिस तरीके से आप पहले इनको वैल्यू कर देते थे, ठीक है? इनकी हज़ार गलतियाँ माफ़ कर देते थे, इनकी एक मुस्कुराहट पर आप इनकी कहते हैं ना कि जैसे ये सच्चे दिल से आपके पास इनको आपको लगता था कि सच्चे दिल से ये आपके पास आ गए हैं, कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं, प्यार भरी बातें कही है इन्होंने, थोड़ा-सा सॉरी-वॉरी कह दिया है, तो मतलब आपको लगता है आप पिघल जाते थे और पिघल कर के यही चीज़ कह देते थे कि चलो ठीक है, जो भी गलतियाँ हुई चलो माफ़, ठीक है? बट यहाँ पर क्या है कि इन लोगों की एक मासूम बोली पर आपने इनकी बड़ी से बड़ी गलतियाँ माफ़ की है। और ये लोग जो है ना मन ही मन इसी चीज़ को लेकर के बड़े खुश होते थे क्योंकि यहाँ पर क्या है किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा मुझे उस इंसान के सामने वाले लोगों की एनर्जी रिसीव हो रही है कि बहुत ईगो था इनमें, ठीक है? और ये दिल ही दिल बड़े खुश होते थे कि ये जो अपनी चालाकियाँ कर रहे हैं ना, ये आप नहीं समझ पा रहे, ठीक है? और आपको कितने अच्छे से बेवकूफ़ बना कर के अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। आपको बेवकूफ़ बना कर के मतलब कहते हैं ना कि आपको एज़ अ वर्कर बना कर के खुद यहाँ किंग की एनर्जी में बैठे हैं, हर चीज़ के मालिक बन गए हैं और सिर्फ़ आपको यहाँ पर एज़ अ मज़दूर की तरह लगा दिया है, ठीक है? मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक हाउसवाइफ़ हो, आप कुछ काम भी करने लगे हो, आप पैसे भी कमा रहे हो बट इसके बावजूद आपके घर के लोग जो हैं, आपके इन-लॉ जो हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो फिर भी आपके ऊपर डोमिनेटिंग एनर्जी के साथ हैं। हाँ, वो आपके सामने नहीं जताते, वो आपके सामने प्यार से मुलायम तरीके से रहते हैं आपके हस्बैंड। प्यार से आपको 2 घड़ी 2 बोल देते हैं, तो आप पिघल जाते होंगे कि अरे भाई, मेरा ही परिवार है, मेरे ही घर के लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद आपके हर एक चीज़ में उनकी ही दखल-अंदाज़ी चल रही है, आपके पूरे जीवन पर उनकी दखल-अंदाज़ी चल रही है। वो जो चाह रहे हैं, जैसे आपको नचाना चाह रहे हैं, वैसे ही आप नाच रहे हो और वो दिल ही दिल खुश हो रहे हैं कि आपको 2 मीठे बोल ही तो उनको बोलने पड़े, आपको वो भी अकेले में। बाकी तो पूरी की पूरी गेम उनके ही हाथ में है, ठीक है? पूरी की पूरी सत्ता जो है वो उनके ही हाथ में। कहीं वर्क प्लेस पर हो, ये जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैंने घर के लिए कहा, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वर्क प्लेस पर भी होता है कि वर्क प्लेस पर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बॉसेस जो होते हैं, आपको
भीड़ में वहाँ पर दिखा रहे हैं कि अरे हमारी जो मर्ज़ी हो रही है, हम जितना आपसे जितने घंटे का काम लेना चाह रहे हैं, उतना काम ले रहे हैं, लेकिन अपनी मनमर्ज़ी से आपको थोड़ा-सा पुचकार दिया कि यार तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, तुम नहीं रहोगे तो क्या होगा हमारी कंपनी का। अब आप गधे की तरह उसकी कंपनी में खट रहे हैं, उसके उसके नीचे खट रहे हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो ये कंपनी तो मेरी खुद की है। हाँ? ऐसे ऐसी फीलिंग आ जाती है। लोग प्यार से पुचकार करके कहते हैं ना कि जैसे प्यार से पुचकार करके आपको गधा बना दिया और खुद जो है शेर बन करके बैठे हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ हुई है आपके साथ, बट अब क्या है, अब यहाँ पर लग चुका है इन चीज़ों पर विराम, अब इन चीज़ों पर लगाम। क्योंकि अब ये चर्चाएँ हो रही है कि अब जो है आप स्टार की एनर्जी में इन्हें दिख रहे हो। अब आप वो पर्सन नहीं रह गए जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके, जो इतनी आसानी से जो है ना इनकी बातों में उलझ जाए। दूसरी बात अब इन्हें क्या लग रही है कि अब आप अपने जीवन में किसी न किसी पर्पस को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, जो यहाँ पर देखो यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है। आपको जीवन में कुछ ऐसी कहते हैं ना कि अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया है, अपने जीवन का कोई लक्ष्य मिल गया है या जो आपको करना है वो समझ में आ गया है, ठीक है? शायद आप अपनी लाइफ में जो पर्पस चाह रहे थे वो पर्पस मिल गया है, ठीक है? इस रीडिंग में जो भी मौजूद है, आपको हो सकता है कि आप अपनी लाइफ का पर्पस जान भी चुके हो, क्योंकि यहाँ पर आया है 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। इट मीन्स काफ़ी समय से आप अपनी लाइफ का जो पर्पस कहते हैं ना कोई भी इंसान एक जैसे आप बस भेड़-चाल में चले जा रहे हो, आपको पता नहीं चला कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में हो, लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के चक्कर में हो, लोगों के पीछे परेशान हो। आप खुद के जीवन के साथ क्या कर रहे हो, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। बट राइट नाउ जो एनर्जी है कि अब जो है कहीं न कहीं आपको वो सारी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको भी ये लगने लगा है कि नहीं मेरे हाथ का खुद का पैसा होना चाहिए, नहीं मेरे खुद का बिज़नेस होना चाहिए, मैं दूसरों की कंपनी में क्यों काम करूँ, मेरे खुद का अपना वर्क होना चाहिए। नहीं अगर मेरी खुद की लाइफ़ है तो मैं अपनी बॉडी पर ध्यान दूँ, अपने रिश्तों पर ध्यान दूँ, जो मेरे खुद के रिश्ते हैं, मेरे जाने के बाद अगर जिन लोगों की आँखों में सच में आँसू होगा, उनके लिए मुझे जीना है। ठीक है? बहुत-बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो यहाँ बहुत सारी एनर्जी आ रही है कि आपको आपके विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जहाँ पर आपको पता चला कि आपके जीवन का राइट नाउ क्या उद्देश्य है, आप उद्देश्य विहीन होकर के जी रहे थे। लेकिन अब लोगों को भी ये चीज़ महसूस हो रही है कि आप जो है अपने जीवन का पर्पस जान चुके हो, ठीक है? या नहीं जाने हो तो बहुत जल्द जानोगे, आपका कोई विश ज़रूर पूरा हो रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत जल्द जानोगे आप। तो देखो इन लोगों को पता है कि आप अपने पर्पस को लेकर के आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। देख रहे हो इस इंसान की नज़र कहीं नहीं है, इस इंसान की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पेंटिकल पर है। इसका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ अब यहाँ पर लग चुका है, जहाँ इसका ध्यान है। तो इनको पता है कि अब आप पर्पस को लेकर के आगे बढ़ रहे हो एंड इसलिए ये लोग जो है आपके साथ जुड़ करके कहीं न कहीं अपना फ़ायदा भी कराना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप एक तो देखो बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो, बहुत मेहनत करने वाले हो, मेहनत कर के आप जो है ना मतलब आप आपकी काबिलियत इनको पता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो आप रोटी बनाने से लेकर के रोटी कमाने तक की जो है मतलब काबिलियत रखते हो। आपके आपके पास बहुत सारे गुण हैं और आप आगे चल कर के बहुत ज़्यादा सक्सेस भी करोगे या आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होगा या मान लो आप हाउसवाइफ ही हो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स यहाँ कनेक्टेड है मेरी रीडिंग में। सो यहाँ पर आपके लिए ऐसा है कि देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि आगे चल कर के आपके बच्चे जो है वो अच्छा कमाएँगे, आपकी फैमिली जो है आपको अच्छा वेल्थ आपको मिलने वाला है, आपको आप अच्छी पोजीशन पर रहोगे, ठीक है? बहुत सारे सिचुएशन में। तो उनको कहीं न कहीं ये चीज़ दिख रही है कि आप जो है आपका जो पहले की स्थिति आप जिस लिविंग स्टैंडर्ड में पहले रह रहे हो, आप आगे चल कर के नहीं रहने वाले हो। आप कहीं न कहीं आप गेन करोगे, आप कहीं न कहीं और अच्छी लाइफ़ में जा रहे हो, ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो, ठीक है? कोई अपना स्किल है आप चर्चाएँ आपने हो सकता है किसी से की होगी, किसी को बातें अपनी बताई है या अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताई है या अपने उद्देश्य के बारे में बताया है या लोगों को कहीं से भनक लगी है, तो अब ये लोग जो है, जो आपको थोड़ा दरकिनार कर रहे थे, आपसे कहीं न कहीं इनको फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो इनको यही बात लग रही है कि ये जो है ना आपसे जुड़ करके आप क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कहीं आपको एंसेस्टर कोई प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, ठीक है? पैरेंटल कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है, कहीं से कुछ गेन होने वाला है। तो इनको ये भी लग रहा है कि आपके पीछे-पीछे चलना ही इनके लिए फ़ायदा होगा और यही चीज़ ये चर्चाएँ भी कर रहे हैं। ठीक है? या आपसे जुड़ के रहने में इन लोगों का फ़ायदा है। ये लोग आपका साथ देने के लिए आपके पीछे-पीछे आना चाहते हैं क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आपकी तरफ आती हुई दिख रही है इन लोगों को। आप हो सकता है कि इस वक़्त अपनी लाइफ़ में अच्छी कंडीशन में जी रहे हो, अच्छा खान-पान है, अच्छा लाइफ़स्टाइल है, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे तौर-तरीके से रह रहे हो। तो ये चीज़ें जो है ना लोग अब कहीं न कहीं नोटिस करने लगे हैं, ठीक है? तो जिसकी वजह से देखो क्या है कि चर्चाएँ तो बहुत हो रही है, ठीक है? और आपके सामने
ये भी चीज़ है कि अब इन लोगों को ये बात भी लग रही है कि जिस तरीके से इन लोगों ने आपको दुःख दिया है, जिस तरीके से इन लोगों ने आपको परेशान किया, जिस तरीके से इन लोगों ने अपना बन करके आपको छला है, ठीक है? आपको आपसे फ़ायदा उठाया है, तो ऐसे लोग आखिर क्या चेहरा लेकर के आपके पास जाएँ, ठीक है? फ्रेंडशिप वाला या कुछ और। क्योंकि झुकना तो देखो इन लोगों को गँवारा नहीं है, नागवार है इन लोगों के लिए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है, इगोइस्टिक होता है ये इंसान। झुकना तो ये लोग नहीं चाहते, गलतियाँ मानना नहीं चाहते, तो फिर कैसे आपकी लाइफ़ का हिस्सा बने? क्योंकि कई लोगों ने आपकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी एज़ अ थर्ड पार्टी रोल प्ले किया है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि देखो बहुत सारे इन-लॉज़ भी जब होते हैं, जब एज हो जाता है ना, तो फिर उनको वो सोचते हैं कि क्या मुँह लेकर के जाएँ, क्योंकि हमने तो भाई पहले के टाइम में तो इसके साथ रिलेशनशिप बड़ा खराब रखा, पहले के टाइम में तो हमने ये नहीं सोचा कि ये हमारे काम की होगी, ये हमारे हमें काम देगी, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें होती हैं, और जब यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो लोगों को अब नहीं समझ में आ रहा कि जो ये दुःख आपके जीवन में इन्होंने क्रिएट किया, जब थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ़ में इन्होंने क्रिएट किया, तो अब किस मुँह से आपके पास जाएँ? अब क्या मुँह लेकर के आपके पास जाएँ? कैसे आपकी लाइफ़ का हिस्सा बने? ठीक है? सो ये लोग कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े-से कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है? और आपको कहीं हो सकता है कि ये लोग थोड़ा-सा मिक्स्ड सिग्नल भी दे रहे हों। मतलब कई मर्तबा आपसे खुशी-खुशी हँस कर के बात करते होंगे, कई मर्तबा जो है थोड़ा-सा मतलब देखो यहाँ एक ऐसे इंसान की भी ऊर्जा आ रही है कि इंसान पता है आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है, ठीक है? और आपको मिक्स्ड सिग्नल भी दे रहा होगा। कभी आपसे हँसते हुए बात करता होगा, कभी स्माइल फेस दिखाता होगा, हो सकता है कभी-कभी ये आपको इग्नोर करके भी दिखाता होगा। बिकॉज़ देखो खुद भी इसको ये नहीं पता है कि ये आपके साथ कैसा बिहेव करे। क्योंकि जैसा इसने खराब कर लिया है ना, तो अभी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। हाँ, एक बात जो मुझे यहाँ 100% दिख रही है कि अब आपने इन लोगों पर कहीं न कहीं ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। आपने अपनी नई कहानी गढ़नी स्टार्ट कर दी, आप अपने जीवन में मशगूल हो गए हो, मसरूफ़ हो गए हो, नए जीवन की एक शुरुआत यहाँ पर है। और यहाँ पर कहते हैं ना कि इन लोगों पर ध्यान देना बंद कर दिया, ना तो ध्यान देते हो और ना ही मुड़ कर के पीछे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि देखने वाले भी हो। क्योंकि आपका ट्रस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ अब डिवाइन की तरफ है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर को ही अब मान रहे हो और आगे-पीछे अब किसी के पीछे आपका ध्यान ही नहीं है। अब आप इन लोगों पर ध्यान दे भी नहीं रहे और ना ही पीछे मुड़ कर के देखना चाहते हो। अब आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ़ में अपने काम पर बिज़ी हो, फ़ोकस्ड हो, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है? और इनकी तरफ देखना, सुनना, बोलना, सब कुछ आप बंद कर चुके हो। ये मुझे यहाँ राइट नाउ एनर्जी रिसीव हो रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्लेम करो इस एनर्जी को, आई क्लेम इट करके, ठीक है? अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है और क्या सोच रहा है। ठीक है? और इसलिए ये चर्चाएँ यहाँ हो रही है कि पहले तो आप जो है छोटी-छोटी बातों पर पहले आपकी एनर्जी कैसी थी कि जो छोटी-छोटी बातें आपकी लाइफ़ में होती थी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई एग्रेशन ट्रिगर करा दिया, किसी ने कुछ आपको एक्शन किया सामने से, तो आपका रिएक्शन तुरंत निकल कर के आता था। आप छोटी-छोटी बातों पे बड़ा हर्ट हो जाते थे, बड़ा जो है ना परेशान हो जाते थे, गुस्से में आ जाते थे, रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, ठीक है? और इनका कोई भी एक्शन होता था, आप फटाक से रिएक्शन दे देते थे। बट राइट नाउ क्या है कि द फूल की एनर्जी में आप आगे बढ़ चुके हो। अब आप इनकी किसी भी एक्शन का आपने रिएक्शन देना ही छोड़ दिया है। इन लोगों को ये बात बहुत ही विचलित कर रही है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना कहते हैं कि लोगों ने आपको विचलित करने की बहुत कोशिश की होगी, कि आप अपना आपा खो दो, ठीक है? पर चर्चाएँ यही है कि अभी आपने अपने इमोशन को, अपने मन को बहुत ही ज़्यादा काबू कर लिया है, जिससे ये लोग हैरान हैं, स्तब्ध हैं और थोड़े-से परेशान भी हैं, क्योंकि आप आ चुके हो स्टार की एनर्जी में। देखो ये इंसान बैलेंस कर चुका है अपने इमोशन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे दिल पर दिमाग पर अगर दिल हावी हो जाए तो फिर वही चीज़ इमोशन को इधर-उधर डगमगा देता है। आपने बहुत कुछ प्लान किया हो, लेकिन अगर दिल उस पर हावी हो गया तो फिर आप बातों को रिएक्शन करने लगते हो। लेकिन राइट नाउ आप बैलेंस करके चल रहे हो कि अच्छा ठीक है, जो इंसान मेरे साथ जैसा भी कर रहा है, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है उसे लेकर के मुझे आगे बढ़ना है। अब इन लोगों के पचड़े में मुझे पड़ना ही नहीं है, ठीक है? मुझे जो करना है, मैंने जो डिसाइड किया है वो मुझे करना है, ये चीज़ है। और सिर्फ़ आपस में ही नहीं बल्कि आस-पास के जो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनसे भी यही चर्चाएँ की जा रही है कि अब आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। और आपका बदलाव जो है वो साफ तौर से दिख रहा है। लोगों को ये जो बदलाव है, जो मैंने कहा कि शायद बहुत टाइम से हो सकता है कि आपने मैनिफेस्टेशन की होगी कि आप ऐसी ज़िंदगी में आना चाहते हो, नहीं आ पा रहे थे तो अब आ गए हो। तो जो बदलाव है वो लोगों को नोटिस हो रहा है, साक्षात प्रत्यक्ष तौर पर लोग नोटिस कर रहे हैं कि अब आप बदल चुके हो, ठीक है? अब आपके अंदर बदलाव आ गया है, ओके? एंड ये जो है प्रत्यक्ष तौर पर ये बदलाव लोग नोटिस कर रहे हैं। एक और चीज़ है जो यहाँ आपको जो कहते हैं ना कि जो ये चुप्पी है, ठीक है? इन लोगों के हिसाब से
जो ये जो चुप्पी आपने अभी धारण की है, ये जो चुप होकर के अपना काम करने में लगे हो ना, ये चुप्पी कहीं न कहीं इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये किसी तूफ़ान के आने से पहले की कहीं शांति तो नहीं है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आपकी चुप्पी कोई ना कोई कमाल तो ज़रूर करने वाली है। और इसलिए ये लोग थोड़ा-सा घबराए हुए हैं, ठीक है? कि इतना जो स्ट्रॉन्ग बिहेव आप कर रहे हो, ठीक है? इस तरह से जो बिहेवियर आपका दिख रहा है ना, और स्ट्रॉन्ग क्या, मुझे लग रहा है स्ट्रेंज भी है, क्योंकि ये चीज़ इनके अनुमान से भी बाहर की चीज़ हो गई है। अनुमान ही नहीं लगाया था इन लोगों ने कि आप ऐसा कर सकते हो, तो इसके पीछे का राज क्या है, ठीक है? एंड अब ये लोग जो है कहीं न कहीं बातें बना रहे हैं कि आपके जीवन में किसी तरह का कोई ना कोई न्याय तो ज़रूर हुआ है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, बहुत अपने आप में पावरफुल कार्ड है। जितना लंबा आपने संघर्ष देखा है अपनी लाइफ में, 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में, हो सकता है कि देखो 9 साल से, 10 साल से, ठीक है? 19 साल से, ये भी हो सकता है 19 साल से, 18 साल से आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष देखा है, बहुत ज़्यादा जो है ना आपने जिल्लत बर्दाश्त की है, बहुत ज़्यादा आपने अपमान बर्दाश्त किया है। हर किसी के लिए अलग-अलग ही एनर्जी हो सकती है, लेकिन दुःख की वजह, ये जो जैसे कहते हैं ना कि दिल ही जानता है कि आप कितने दिनों से सफ़र कर रहे हो, कितने दिनों से आप किसी चीज़ को झेल रहे हो। तो किसी के लिए ये 9 साल है, किसी के लिए 18 साल है, ठीक है? और किसी के लिए ये 19 साल हो सकता है। कि ये जो चीज़ें आपने इतने दिनों तक जो बर्दाश्त की है ना, ये चीज़, इसका न्याय जो है वो लोगों को दिख रहा है। वो आपके जीवन में लोगों को नज़र आ रहा है कि आपने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष के दिन आपके खत्म होते हुए लोग नोटिस कर रहे हैं, ठीक है? संघर्ष जिन्होंने देखा था, अब वो आपके जीवन में न्याय होते हुए भी दिख रहे हैं। आपके जीवन में लोगों का कहना है कि ये जो अब जो लाइफ़ आप जी रहे हो ना, ये हर एक चीज़ की भरपाई है, और उन्हें लग रहा है कि ये चीज़ बहुत जल्दी हो गई। मतलब आपके इतने लंबे टाइम के संघर्ष को इनको लगता है कि यार इसको 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 इसके साथ बड़ा जल्दी न्याय हो गया। इसको तो सब कुछ बहुत जल्दी मिलने लगा है। ईश्वर इसकी बातें बहुत जल्दी सुन रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है। हालाँकि देखो, आई फ़ील कि देखो आप भी एक ऐसे इंसान हो, देखो स्टार की एनर्जी ऐसी होती है ना कि वो पहले से ही स्टार सीड है। तो आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि आप पहले से ही पॉज़िटिव ऑरा को कैरी करते हो। जहाँ जाते हो आप पॉज़िटिविटी लेकर के जाते हो, पॉज़िटिविटी से भर देते हो, दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करते हो। अपनी एनर्जी से, अपनी अपनी चार्म से, अपने गुणों से लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हो। आप ऐसी एनर्जी में हो बाबू, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज़ है, एंड लोग देखो आपको ऐसे पर्सन के रूप में देख रहे हैं जो अब कहीं न कहीं इमोशनली किसी सिचुएशन को डील नहीं कर रहे, ठीक है? बल्कि मैच्योरिटी से सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो। मैच्योरिटी आ चुकी है। पहले क्या था, तब थोड़ा इमोशनल थे, थोड़ी बचकानी चीज़ें थी दिल के अंदर। एक कहते हैं ना कि बचपना ज़िंदा था, ठीक है? बट अब मतलब जो है ना, अब जो आपको यहाँ पर जो है ना, मतलब छला जाना आसान नहीं रहा। आपके बारे में ऐसा लोग बोल रहे हैं ना, जैसे आपका मान लो कि आपका नाम लेकर के कोई इंसान कहे कि जैसे पता है वो इंसान तो अभी इतना ज़्यादा होशियार हो गया ना, पहले उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं थी, पर पता नहीं अब तो बहुत ज़्यादा चालाक हो गया। अब तो ऐसा हो गया है कि दूसरे को छले ना छले, लेकिन खुद नहीं छला जाएगा। ये चीज़ है कि ये चालाकी उसके अंदर आ गई है कि अब उसको आसानी से कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो आपको जो है ना, आपको छला जाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहा। आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं लोग कि आपको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें चेंज लोगों को नज़र आ रहा है, और वो प्रत्यक्ष लोग कहते हैं ना, प्रत्यक्ष तरीके से ये जो चेंज है, ये जो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई है, ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को नज़र आ रही है ये सारी चीज़ें। एंड देखो ये सारी चीज़ें होने में कहीं न कहीं देखो जो ये एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, लोगों को ये भी लगती है कि ये आपकी तरफ जो है ना ईश्वर का आशीर्वाद है। आपको कहीं न कहीं से साथ तो ज़रूर मिला है, क्योंकि आज जो ये जो कहते हैं ना कि 17 साल से, 19 साल से, 9 साल से ये जो जकड़ी हुई बीमारी थी, इससे आपको अब जो निजात लोगों को दिख रहा है, तो ये कहीं न कहीं उनको लगता है कि ये ईश्वर की कृपा है, ठीक है? एंड कुछ के लिए मैं यहाँ पर बोलूँगी कि देखो स्टार सीड हो, डिवाइन की तरफ से हो, एंड यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि देखो आपके कोई पूर्वज हैं, ठीक है? आपके कोई बड़े हैं, स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है यहाँ पर ये एनर्जी कि कोई आपके ऐसे अपने हैं जो राइट नाउ अब इस दुनिया में नहीं है, हो सकता है मेबी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एज के नहीं हैं। ये थोड़े से कम एज के हैं, मतलब एकदम से कहते हैं ना कि एकदम 90 प्लस, 80 प्लस ऐसे नहीं है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 30 टू अ 60 इसके बीच के ही हैं ये, ठीक है? 30 टू 60 के बीच के कोई आपके ऐसे पूर्वज हैं, जो कहीं न कहीं आपके इस संघर्ष को देख रहे हैं, ठीक है? आपके किसी न किसी संघर्ष को इन्होंने देखा है, ठीक है? और उनकी ब्लेसिंग का एहसास हो रहा है मुझे। क्योंकि देखो ये कम एज के हैं, ये बात तो है। बट आपने जो आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो वेल्थ है, जो अभी राइट नाउ जो ये आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, इस चीज़ को बनाने में या बनाए रखने में, संजोए रखने में, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि उनका बहुत बड़ा हाथ है।
ना ही आपको किसी परिस्थिति में ये जो है भटकने दे रहे हैं, तभी शायद आप इस एनर्जी को बैलेंस कर पाए हो आप। तभी, तभी ऐसे लोगों को आप मात दे पा रहे हो। क्योंकि ये जो ऐसे है ना कि ये आपको ना तो भटकने देते हैं, ना ही आपको कहते हैं ना कि एक मन से हार मान जाना, मन से सिचुएशन को बिल्कुल गिव अप कर देना कि अरे भाई अब तो मेरी यही ज़िंदगी है, अब तो इसी ज़िंदगी में जीना है, कुछ भी चीज़ें परिवर्तित नहीं होंगी। क्योंकि ये एक ट्रांसफ़ॉर्म की एनर्जी है, ये जो फूल की एनर्जी आई है, ये इसी वजह से है क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये आपको एक दिल में जो है ना एक आग जला कर के हमेशा रखते थे कि नहीं आपको भटकना भी नहीं है और आपको हार भी नहीं मानना है। आपको हार मानने से हमेशा इन्होंने रोका है। इतना ज़्यादा हाथ मुझे यहाँ पर जो है ना इनका आप पर लग रहा है। एंड लोगों को भी ये बात पता है कि आपको किसी न किसी का साथ तो ज़रूर मिला है। आप अपनी लाइफ़ में जो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन में आ रहे हो, ये मैनिफेस्टेशन में आ रहे हो या फिर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, तो ये किसी न किसी का हाथ तो है, किसी न किसी का साथ तो आपको ज़रूर मिला हुआ है, वरना आप ऐसे 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा से बाहर नहीं आने वाले थे। आपके जीवन में देख रहे हो एक तरफ कहाँ सब कुछ खुशी और एक तरफ बिल्कुल गम। तो ये जो गम की ज़िंदगी से आप बिल्कुल राइट नाउ प्रेज़ेंट की एनर्जी में ऐसे खुशी की ज़िंदगी में आ गए हो, जहाँ पर लोग आपको दबा करके ऐसी एनर्जी में रखना चाह रहे थे। इस एनर्जी से आप जो बाहर निकल गए हो, तो ये लोगों के लिए चर्चा का विषय है कि अभी आप काफ़ी ज़्यादा उन्हें लकी नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा भाग्यवान नज़र आ रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ देख कर के घबराए हुए हैं लोग। हुँ। आपके जीवन में अभी जो भी हो रहा है ना वो प्रत्यक्ष है। मतलब ये नहीं है कि आइडिया लगाने की ज़रूरत है, देख रहे हो या मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, कोई आइडिया लगाना, कोई चीज़ ये सोचना, ठीक है? आपका जो बदलाव है, आपका जो रहन-सहन है, आपकी जो बातें हैं, आपका जो ढंग है, मतलब आप जहाँ भी चल रहे हो एक एनर्जी कैरी करके चल रहे हो। आई फ़ील कि देखो कोई भी अगर थोड़ा-सा भी समझदार इंसान होगा ना, तो वो अच्छे से समझ लेगा कि आप पहले जैसे थे, वैसे अब नहीं रहे हो, पहले से बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेंथ हासिल कर ली है। पहले से ज़्यादा आपका ऑरा अब जो है पॉज़िटिव हो चुका है, पहले से ज़्यादा जो है आप अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में खुशी है, खुशहाली है और जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, ओके? सो यही है आपकी करंट एनर्जी, यही है करंट गॉसिप आपको लेकर के आई थिंक वीडियो रेज़ोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी क्योंकि एक एनर्जी का एक्सचेंज है। एंड हाँ, आप वीडियो को देख कर के चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये तो गलत बात है ना डियर, ठीक है? इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है? और बाबू के लिए भी थोड़ा-सा एफर्ट कर दो, ओके? सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।